हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया और उसके कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है? बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्र शिक्षण कहलाता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाल केंद्र शिक्षा मतलब बालक को केंद्र मानकर जो शिक्षा दी जाती है वही क्या कहलाती है? बाल केंद्र शिक्षा वो कहलाती है। बाल केंद्र शिक्षा में मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रख के उसको शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्र शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी जो दैनिक कठिनाइयाँ होती हैं उनको क्या करके दूर किया जाता है। इसमें बालक के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर उसको शिक्षा दी जाती है। जैसे कोई बालक है, उसके व्यवहार और व्यक्तिगत में असमानता के लक्षण होने पर उसमें बौद्धिक दुर्बलता है, समस्यात्मक बालक है, रोगी बालक है, अपराधी बालक हैं, इन सबका क्या है, इन सबका निदान किया जाता है। यही क्या बाल केंद्र शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाल केंद्र शिक्षा की विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे बालक को समझना। बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को बालक के संबंध में उसकी रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। जब कोई शिक्षक है बालक को शिक्षा दे रहा तो उस सबसे पहले बालक के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उनकी किस किस क्षेत्र में रुचियाँ हैं, उसको क्या क्या योग्यता है, उसका व्यवहार कैसा है, उस जिससे क्या होता है बालक को समझाने में, उसको शिक्षा देने में बहुत ही आसानी होती है। शिक्षा से क्या होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनमें सुधार के लिए उपाय बताता है। बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। एक शिक्षक जब बालकों को शिक्षा देता है तो वो कई कई तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, उसको नए नए तरीक़ों से सिखाने की कोशिश करता है। वही क्या होती है? शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिससे क्या होता है बालक को आसानी से समझ में आ सके। और मैं जब किसी बालक को समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करता है। यही सब क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन एवं परीक्षण। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की प्रगति का पता चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक और या विद्यार्थी होगा दोनों को जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, किसी भी कार्य में उन्होंने कितनी सफलता हासिल की है या असफलता हासिल की है। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने हेतु मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षण और मापन की आवश्यकता होती है। जब कोई शिक्षक बालक को ज्ञान देता है, मतलब शिक्षक देता है, तो उसको जानना आवश्यक हो जाता है कि वो कितना विकास हुआ, उसको कितना उसने सीखा है या शिक्षक कितना उसको सिखाने में सफल हुआ है। इन सब की जानकारी के लिए उसको क्या करता है? टीचर मूल्यांकन करता है, जिससे उसकी उन्नति का पता चलता है। इससे दोनों की प्रगति के बारे में पता चलता है कि टीचर कितना सफल हुआ है सिखाने में, विद्यार्थी कितना सफल हुआ है सीखने में। नई नई विधियों का परीक्षण करता है, मूल्यांकन मापन करता है, विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से बालक का परीक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाठ्यक्रम। समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, परिणाम, मूल्य और सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों की रुचियाँ आएँ उसमें। बालक केंद्र मान कर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए जिससे बालक आसानी से समझ सकें उसको। वातावरण के अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्थापन एवं अनुशासन। बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कभी कभी कुछ शरारती बालकों में एक विशेष प्रकार की प्रतिभा दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों
को उन्हें दबाने की अपेक्षा उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय में क्या होना चाहिए? विद्यालय में एक अनुशासन होना चाहिए। विद्यालय में बालक क्या करते हैं? अनुशासन सीखते हैं। कुछ शरारती बालक होते हैं, कुछ शरारत करते हैं, तो कुछ शरारत करने के साथ साथ उनमें कुछ प्रतिभा का विकास भी हो जाता है। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? उनकी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा निकल के बाहर आ सके। उन्हें कई प्रकार के प्रोत्साहन इनाम देनी चाहिए, उनका मोटिवेशन करना चाहिए उनको, जिससे उन क्षेत्र में उनका हुनर बाहर आ सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोग एवं अनुसंधान। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उनसे जो निष्कर्ष निकाले उसका उपयोग करना चाहिए। मतलब एक टीचर को नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए बालक को सिखाने के लिए, बालक को नए नए तरीक़ों से सिखाना चाहिए। यही क्या है? प्रयोग एवं अनुसंधान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा में समस्याओं का निदान एवं निराकरण। बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उसका निराकरण करने के लिए ही बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। एक शिक्षक को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, एक विद्यार्थी को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, इन सबके निदान के लिए क्या किया जाता है? बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक क्लास की समस्याओं को सॉल्व करता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, जो कक्षा में बच्चों को ना समझने में जो समस्याएं आती हैं उनको पहचानता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाल केंद्र शिक्षा का महत्व। बालक प्रधान शिक्षण। बाल केंद्र शिक्षण का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक की रुचियाँ क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। बालक प्रधान शिक्षण। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। तो जो भी शिक्षा दी जाती है बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक की रुचियाँ हों, जिससे उनको समझने में आसानी हो सके, उनकी क्षमताओं को देखकर उनको ध्यान रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सरल एवं रुचिपूर्ण। बाल केंद्र शिक्षण अत्यंत सरल और रुचिपूर्ण है। यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने में महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण कैसा होना चाहिए? शिक्षण सरल और रुचिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक को नए नए तरीकों से आसानी से समझाया जा सके, उसको नवीन ज्ञान विकसित किया जा सके, उससे जो पढ़ रहा है उसके प्रति उसकी रुचि आ सके। इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। बाल केंद्र शिक्षा में बालकों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? बालक के जो खुद के हुनर होता है उनको बाहर निकालने के अवसर प्राप्त होते हैं। उसको जिस क्षेत्र में बालक की रुचि होती है उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। बाल केंद्र शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। बालक के जो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या होता है? बालक के मस्तिष्क का विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यवहारिक और सामाजिक। बाल केंद्र शिक्षण बालक को व्यवहारिकता सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? बालक की सामाजिकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसके व्यवहार को सुधारने में ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाल केंद्र शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहला देखेंगे प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताते हुए प्रेरित करना चाहिए। कहानी तथा कविता के माध्यम से ही बालकों को प्रेरित करना चाहिए। बालकों को क्या करना चाहिए? बालकों को महान पुरुषों के जीवन के बारे में बताना चाहिए। किसी नाटक के माध्यम से उनको इस चीज़ को समझाना चाहिए। इस देश में वैज्ञानिकों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, इन सब अलग अलग तरह से, जिससे उनको अलग अलग तरह से प्रेरणा मिल सके, अलग अलग लोगों के बारे में बताना चाहिए बालक को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार
शिक्षण मिलेगा तो वह पढ़ने में के प्रति अधिक जागरूक और उत्सुक होंगे। बालकों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। जिस क्षेत्र में बालक की रुचि होती है उस क्षेत्र में वह बालक को समझाना चाहिए, उसके बारे में उदाहरण देकर समझाना चाहिए, जिससे बालक का मन लगा रहेगा, बालक जल्दी समझेगा इस चीज़ों को। रुचि जो होती है वो कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है रुचि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण तरीके से। प्रश्न पूछने का उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षा को बदलाव नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने छात्रों में कई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको एक समान एक दृष्टि से देखना चाहिए। कोई प्रश्न पूछता है तो उसको उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि उसको डांट के बिठाल देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बालकों में उसके सभी पक्षों का सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए। उसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। एक शिक्षक को बालक के सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल शिक्षा ही पर ध्यान दे। और उसका सांस्कृतिक विकास हो सके, उसके खेल का भी विकास हो सके, उस सामाजिक का भी विकास हो सके, उसके नैतिक चरित्र का भी विकास हो सके, उसके सभी पक्षों पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चयन का सिद्धांत। बालकों की योग्यताओं के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बालकों की योग्यता के अनुसार उसको कैसे पढ़ाना, उनके बालकों की जिसमें रुचि हो वही बालकों को पढ़ाना चाहिए। बालकों को मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई अपराध प्रवृत्ति का बालक है, तो उसको उस हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रीय, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालकों के मानसिक स्तर पर अनुरूप इत्यादि विभिन्न नेताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा हो, पाठ्यक्रम लचीला हो, रुचि पर आधारित हो, उसमें राष्ट्रीय भावनाएं भी हो, देश हित से भी जुड़ा हो, वो उसमें मानसिक विकास भी हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है वो उसकी अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता है, उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है अलग अलग होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर भी शिक्षा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस क्रिया में बालक के मस्तिष्क के साथ हाथ पैर भी सक्रिय होंगे। बालक इसमें क्रियाएं भी करता रहेगा, जैसे क्लास के दौरान नोट्स बनाना, मानसिक खेल के साथ साथ शारीरिक खेल भी खिलवाना। बालक को क्लास में क्या होना चाहिए, बालक क्लास में एक्टिव रहना चाहिए, इससे वो आसानी से किसी चीज़ को समझ सके। ये नहीं कि बालक क्लास में आराम से बैठा है। जब बच्चा सक्रिय रहेगा तब क्या मेहनत करेगा और सीखेगा भी। उसके हाथ पैर सक्रिय रहे, उसके अनुसार, कार्य के अनुसार उसके हाथ पैर भी सक्रिय रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है बालक की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं के आधार पर तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आगे बच्चों को काम आ सके। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जैसे पिछली चीज़ें सीखी हैं उससे जोड़कर आगे की चीज़ें सीख सके। पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों की रुचि आ सके, जिससे वो सीखने में उनकी मदद मिले। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे का मन ही ना लगे। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जिस वातावरण में बालक रह रहे हैं उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। देश हित में जुड़ा हो पाठ्यक्रम, उसमें देश हित की भावनाएं आ सके बालक में।
पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बालकों में समाजीकरण का विकास हो सके। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कक्षा 1 का बालक है, उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, कक्षा 2 का बालक, उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक बालक क्या होता है, समान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे बालक को समझने में आसानी हो सके और शिक्षक को बालकों को समझाने में आसानी हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और बढ़ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को निम्न चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षक को बालक को मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो कि एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे उनको आगे करने में और सहायता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः सजग रहना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को पुस्तकीय ज्ञान देने से नहीं है, उसको बालक का सर्वांगीण विकास करने से है। बालक का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता, वरन बाल केंद्रित शिक्षा का महत्तम लक्ष्य बालक का सर्वमुखी विकास करना होता है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाल की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को स्वतंत्र रहकर एक निर्णय लेना चाहिए कि बालक को क्या सिखाना है। शिक्षक को बालक के अनुसार ही चयन करना चाहिए कि उसको क्या सिखाना है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो क्या समझ सकता है, किन किन शिक्षण विधियों का उसको प्रयोग करना है, ये सब शिक्षक को आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्विज के लिए या किसी क्वेरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।